नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बीना रिफाइनरी। ठीक, बीना रिफाइनरी। फाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो बीना रिफाइनरी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? ठीक है, मतलब ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने वाले के लिए किस नदी का उपयोग किया जाता है? तो वह नदी है देवी नदी। ठीक है, देवी नदी एक प्रकार से महानदी की ही शाखा है जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है साथियों, हमको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? ठीक है, तो जो निम्न ऑप्शन दिए उनमें से कहाँ पर मक्का प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह जगह है मध्य अफ्रीका। ठीक है, मध्य अफ्रीका में मक्के को भोजन के रूप में यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ठीक है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहती है संकोच नदी और दो राज्यों के बीच सीमा भी बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये साथी हो सकता है आप लोगों को पहले से भी आता हो। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय प्रकृति पाई जाती है एक प्रकार से अपने भारत देश में, इसलिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के बिना किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो वह थे जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनर। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। इस प्रकार से जैसे भारत का नक्शा इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि नीचे वाली रेखा और ऊपर वाली रेखा, मतलब नीचे वाली अक्षांश और ऊपर वाली अक्षांश किन किन के बीच में है? तो ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काचन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? मतलब काचन पहाड़ी ऐसी किस जगह पाई जाती हैं कि उससे दूसरा देश अलग होता है? तो वह म्यांमार को अलग करती हैं भारत से। ठीक है, इस प्रकार से भारत का इस तरफ से यहाँ पर म्यांमार देश है, तो यहाँ पर ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कौन सा क्या पूछा है गलत। तो गलत क्या है? इनमें ऑप्शन में दिया है, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मिजो पहाड़ियों को कहा जाता है लुसाई, इसलिए ये गलत है। बाकी सही है, खासी और मिजो पहाड़ियाँ का पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फंगाई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, वो सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी भारत में उत्पन्न होने वाली गंगा है। इसकी 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, लेकिन भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये क्या है?
तिब्बत, चीन तिब्बत से आते हुए, भारत से आते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में पहुंच जाती है। लेकिन भारत में ही उत्पन्न हुई नदी है कौन सी? गंगा सबसे लंबी नदी है, जो कि गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, तो म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। तो असम की सीमा नहीं लगती है, इनकी लगती है, असम की नहीं लगती है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सही है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, ये भी सही है। माइका मतलब अभ्रक। ईस्टर आइलैंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो पृथ्वी भारत की विपरीत दिशा में स्थित है, ये भी सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है, ये गलत है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो गया। खारे पानी की झील उड़ीसा में चिल्का झील है सबसे बड़ी, तो ये इसका गलत आंसर हो गया, इसलिए इसको सही माना जाएगा। जरूर मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ठीक है, तो जरूर मृदा भारत में बड़े भूभाग में पाई जाती, सही है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ है, ये भी सही है। इसमें नाइट्रोजन की कमी तथा फास्फोरस मात्रा में होता है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक, यह नाम को जोना सख्त रखती है। ठीक है, नमी को ज़्यादा सख्त रखती है। ठीक है, तो इसका डी सही आंसर होगा, क्योंकि यह गलत है। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर या भारत का निचला स्थान कौन सा है, इस प्रकार से ही पूछ सकते हैं। तो कुट्टानाग केरल इसका सही आंसर होगा, जो कि केरल के अल्लापुझा जिला में पड़ता है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका सही आंसर होगा 7। 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है और 7 ही देशों से जलीय सीमा भी लगती है। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये वो देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा नहीं है? ठीक है, कहने का मतलब है भारत से बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है, बाकी सारे भारत से बड़े हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है? भूटान के साथ। ठीक है, तो भारत इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? भूटान है। ठीक है, तो भूटान के साथ यहाँ पर असम की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो इसका सही होगा ए, असम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारदुला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में? तो खारदुंग-दा-ला पर्वतीय दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन अगर अभी के हिसाब से पूछा जाए तो यह लद्दाख में स्थित हो गया है। ठीक है, तो लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, इसके हिसाब से इसका सी आंसर होगा। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किसी कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? तो मानसून के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, एसएससी रेलवे में भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा मानचित्र का निर्माण, स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है, 20 का आंसर होगा। निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? पीडमोंट पठार क्या होते हैं? एक प्रकार से पर्वतीय पठार होते हैं, और इसका मालवा सही आंसर होगा, मालवा का पठार, सी इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से मतलब ये पूछा गया है कौन सा है तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में है, तो इसका सी सही आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, जो केरल में है, फिर कोचीन, फिर कालीकट, फिर मैंगलोर।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 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 ऐसे, इस प्रकार से यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मठ को गलने नामक लिथ में से कहा जाता है? ठीक है, तो वह कहा जाता है तमांग मठ को। तमांग मठ बड़े मठों में से गिनती होती है। ठीक है, तमांग मठ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से ऐसा पूछा गया कि एक कौन सा उत्पादक राज्य है निम्न में से? तो वह राज्य तमिलनाडु। गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। इसका डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। लगभग 50% भारत का इसी राज्य से प्राप्त होता है। ठीक है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर है? भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य पर स्थित है? तो यह जादूगोड़ा की खान में उपस्थित है। ठीक है, और यह झारखंड में है। ताबू मठ किस राज्य में है? तो ताबू मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है साथियों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न पहुंच सकें, ताकि आप परीक्षा में सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, शरावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। यही इसी नदी पर जोग गलसोप्पा या महात्मा गांधी नाम से जो भारत का जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, तो किस राज्य की म्यांमार से लगती है? तो असम राज्य की म्यांमार से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता। ठीक है, अगर भारत का पूछा जाता तो एम एस स्वामीनाथन इसका उत्तर हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड का। तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही आंसर होगा बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है, तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? ठीक है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। ठीक है, देखो अधिकांशतः हम मोबाइल या किसी चीज़ में देखते हैं तो GMT से भारत का 5.5 घंटे टाइम अधिक है। ठीक है, 5.5 घंटे टाइम अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि GMT कहाँ पर है? लंदन में, यानी ग्रीनविच मेन टाइम रेखा, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 5.5 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, तो सुबह के 4:30 बजे होंगे। ठीक, 4:30 बजे होंगे। 20 का सही आंसर होगा। पूर्वा बरम प्रोजेक्ट किस राज्य में? पूर्वा बरम प्रोजेक्ट, तो यह कहाँ पर है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, यानी नेशनल हाईवे 44। ये इसका सही आंसर होगा। पहले इसको NH7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब NH44 के नाम से जाता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है, कॉफी उत्पादक, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर चाय नहीं पूछा है, कॉफी पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया है? तो मेघालय राज्य आया 1972 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ठीक है साथियों, इसको कई किताबों में दिया नहीं गया है, लेकिन इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है बारंगटन द्वीप, जो कि अंडमान द्वीप में है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। इसको वहाँ की स्थलीय भाषा में जल की नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। साथियों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।